वेलकम टू बायोसोम्स। आज हम बात करने वाले हैं मिथ एंड फैक्ट के अगली सीरीज के बारे में, जिसमें हम आज बात करेंगे पानी से रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि क्या नहाते समय सबसे पहले पानी हमें सिर पर नहीं जबकि हमारे पैरों पर डालना चाहिए? ये मिथ है या फैक्ट? जी हाँ, ये पूरी तरह से फैक्ट है और इसके पीछे का एक साइंटिफिक रीज़न भी है। जी, जैसे कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो वहाँ के रूम के या वेदर के हिसाब से होता है, वहीं जो पानी का टेम्परेचर होता है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर से अलग होता है। यदि ठंडी के दिनों में बात की जाए तो हम गर्म पानी से नहाते हैं, यानी कि हमारी बॉडी से उसका टेम्परेचर ज़्यादा है। वहीं गर्मी के दिनों में ठंडे पानी से तो वहाँ पर उसका जो पानी का तापमान है वो हमारे शरीर के तापमान से कम होता है। यदि इसमें आपने जब आप नहाने के लिए सबसे पहले अपने सिर पर पानी डालेंगे तो इससे भी कई सारी दिक्कतें हो सकती है, जैसे हीट शॉक या कहे कि एकदम ब्रेन को शॉक लगता है, या तो कोल्ड या हीट का जो शॉक लगेगा उससे इससे थोड़ा बहुत हमारी बॉडी में डिस्टर्बेंस होगा। साथ ही यदि पानी बहुत ज़्यादा गर्म है या बहुत ज़्यादा ठंडा तो इससे हमारे सेंस ऑर्गन पर भी इफेक्ट पड़ता है। वहीं यदि हम सबसे पहले पानी हमारे पैरों पर डालते हैं जिससे हमारी बॉडी में सेंसेशन जाते हैं और सेंस आता है, और जैसे ही सेंसेशन जाता है हमारी बॉडी उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को एक्लेमेटाइज यानी कि उसी समय अपने आप को अडॉप्ट करने की कोशिश करती है। और जैसे ही धीरे धीरे हम पानी डालते हैं तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो पानी के अकॉर्डिंग नॉर्मल हो जाता है। जिससे यदि आपने 1 मग या 2 मग अपने पैरों पर डालेंगे, देन आपको अपनी दूसरी बॉडी पर डालना है, देन फिर आपको अपने सिर पर पानी डालना है, डायरेक्ट सिर पर पानी नहीं डालना है। अब इस चीज़ को आप एक एग्जांपल से समझिए कि गर्मी के दिनों में हम मेनली ठंडे पानी से नहाते हैं। यदि शावर लेते हैं तो नॉर्मली आपके डायरेक्ट आपके हेड पर जाता है, पर वहाँ भी आप ट्राई कीजिए कि पहले आपका जो पानी है वो पैर पर डालें। अब आपने ये चीज़ नोटिस की होगी, जब अपने हैंड्स पर पानी डालते हैं या लेग्स पर डालते हैं तो इतना ज़्यादा आपको ठंडा नहीं लगता, पर वहीं यदि आपने पानी डायरेक्ट आपके बैक पर डाला है तो आपको एकदम से ठंडी लगती है, क्योंकि आपकी बैक जो है वो उस समय उस तापमान को झेलने के लिए कैपेबल नहीं हो पाती, तो आपको ठंडी लगती है। पर यदि आपके हाथ और पैर की बात की जाए तो क्योंकि वो कंटिन्यू वर्किंग में होते हैं और क्योंकि आपके जो हाथ और पैर हैं वो आउटर एनवायरनमेंट में एक्सपोज ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हम जब ज़्यादा ठंडी होती है तो हम ही हैंड ग्लव्स या सॉक्स पहनते हैं, अदरवाइज हमारे हैंड और लेग जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कम्प्लीटली एक्सपोज में रहते हैं, जिससे वो अपने अकॉर्डिंग मतलब अपने जैसे जो बॉडी का टेम्परेचर है और बाहर की जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को जो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन है उसे वो मेंटेन कर पाते हैं। इसलिए यदि आप डायरेक्ट ठंडे पानी या गर्म पानी में हाथ डालते हैं तो इतना ज़्यादा आपको हीट शॉक या कहीं की कोल्ड शॉक नहीं लगता जितना डायरेक्ट बैक पर या अपने हेड पर डालेंगे। पर इसके अलावा ये भी चीज़ है कि यदि आपने हेड पर डायरेक्ट पानी डाला तो आपका जो ब्रेन है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है, और कई स्टडीज़ ऐसा भी कहती हैं कि यदि आप कहीं से वॉक करके आए हैं या जिम करके आए हैं या बहुत सारी एक्सरसाइज करके आए हैं और डायरेक्ट आपने नहा लिया और आपका डायरेक्ट पानी सिर पर गया तो हो सकता है कि कुछ टाइम बाद आपको पैरालिसिस भी हो जाए और आपके कुछ सेंस ऑर्गन काम करना भी बंद कर दे। ये एक स्टडी के थ्रू बताया गया है। तो आप कोशिश करें कि जब भी आप नहाते हैं तो ठंडा पानी हो, गर्म हो या जैसे से भी आप प्रेफर करते हैं, आपको हमेशा अपनी बॉडी में नहाने से पहले अपने पैरों पर ही पानी डालना है। और वैसे भी हम ठंड के दिनों में तो ये चेक करते हैं यहाँ मतलब हाथ से कि पानी कितना, क्योंकि हाथ से हमें सेंस हो जाता है ना कि कितना पानी ठंडा है गर्म, डायरेक्ट माउथ तो नहीं डालते। तो नॉर्मली आपको जब भी नहाना है उसके पहले आपको जो आपका पैर है वही गीले करने होते हैं, वहीं से आपको स्टार्ट करना होता है। फिर आप जब आपकी बॉडी उस टेम्परेचर के लिए कैपेबल हो जाएगी टॉलरेट करने के लिए और उस फ्लक्चुएशन को झेल पाएगी, तब आप अपने हेड पर वो पानी डाल सकते हैं। क्वेश्चन आता है कि क्या हमें पानी गुड करके पीना चाहिए या एक बार में सब कुछ पीना चाहिए? ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजन वाला है कि गुड मतलब एक गिलास में गुड करके पीना या एक साथ एक गिलास पूरा पी जाना, या फिर थोड़ी थोड़ी देर में हर 5-10 मिनट में थोड़ा सिप करके पानी पीना चाहिए। तो एक्चुअली जो एकदम नॉर्मल एक सिप पिया फिर 10 मिनट बाद एक सिप पिया वो सबसे ज़्यादा गलत है। आपको एक गिलास पानी कम से कम आपका वैसे तो 2 या 2.5 घंटे के बीच में या जब भी आपको ऐसी प्यास लगे तो इतना करना चाहिए कि एक गिलास पानी पियो, उसे आराम से सिप करके पिए। ऐसा ना हो कि 10 मिनट पहले एक सिप पिया फिर अगला 10 मिनट बाद, इससे आपके डाइजेशन में बहुत दिक्कत होगी। जब भी आप पानी पिए एक ग्लास में ले और जितना हो सके मुंह लगाकर पानी पीना बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। जिससे आपके जो बॉडी है उसमें सेचुरेशन पॉइंट आता है कि आप प्रॉपर पानी पी पाते हैं, आपके सारे ऑर्गन्स तक वाटर जाता है। जब हम बॉटल के थ्रू या ऐसे ऊपर से जो पानी पीने का बोलते हैं तो जो हमारे लिप्स होते हैं उन तक वाटर नहीं पहुंच पाता, जिससे ड्राइनेस बढ़ जाती है और डायरेक्ट सलाइवा मतलब जो वाटर है वो डायरेक्ट जाकर सलाइवा में मिलता है। तो ऐसा नहीं, हमें हमारी टंग को भी वेट रखना है
ताकि हमारे जो माउथ में कोई यदि सब्सटेंस फूड का बच गया है तो वो भी चले जाए। तो आपको हमेशा ग्लास फुल वाटर पीना है। और जो वैसे तो कैपेसिटी हमारी ये होती है कि हमें 6 से 7 कप पानी हमारे लिए या 4 से 5 कप सफिशिएंट होता है, पर हर एक बॉडी के हिसाब से पानी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो अलग अलग हो सकती है। हमारी बॉडी में जितनी हमें रिक्वायरमेंट है हमें उतना पानी पीना चाहिए, पर ऐसा नहीं कि बहुत लॉन्ग टाइम में पी रहे हैं और एक साथ बहुत सारा पी रहे हैं, या फिर बहुत कम कम थोड़ी थोड़ी देर में पी रहे हैं। ऐसा नहीं है, आपको 1 ग्लास वाटर एक बार में पीना है, पर आराम से, जिससे आपका डाइजेशन भी अच्छा हो और आपकी बॉडी को बार बार सारे एंजाइम्स को डाइल्यूट करने की ज़रूरत ना पड़े। यदि आप एक बार में बहुत सारा पानी पी लेते हैं तो वो स्टमक में जाकर इकट्ठा हो जाता है और फिर धीरे धीरे यूटिलाइज होता है। वहीं यदि आप थोड़ा थोड़ा पानी पीते हैं तो आपकी जो बॉडी में एंजाइम है वो हमेशा कंसनट्रेटेड फॉर्म में ही रहेंगे। तो हो सके तो 1 गिलास पानी आराम से पिए, पर कुछ टाइम के गैप में। और हाँ, खाना खाने के जस्ट बाद कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। खाना खाने के आधे घंटे पहले और खाना खाने के आधे घंटे बाद, इस दौरान में आपको पानी पीना चाहिए। और बीच में कभी आपको ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा सूखा खाना है तब आप बीच में पी सकते हैं, पर जैसे ही फूड कंप्लीट हुआ कि पूरा 1 गिलास पानी पी जाना वो बहुत गलत है। वो आपके धीरे धीरे आपके डाइजेशन में दिक्कत देगा और जब ये प्रॉब्लम बढ़ेगी वो एकदम से एक्सट्रीम बन के आपके सामने आएगा। तो आज का ये जो मेन क्वेश्चन था ये कि सिप सिप करके पानी पीना है। तो जो एक प्रॉपर हमारी बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट है उतना पानी हमें पीना है, पर एक साथ भी बहुत सारा नहीं पीना है और रुक रुक के भी बहुत सारा नहीं पीना है। प्रॉपर वे में ही पानी पीना चाहिए। पर अब थर्ड क्वेश्चन है कि क्या हमें ठंडे पानी से नहाना चाहिए? तो एक्चुअली यदि हम गर्म क्षेत्र में हैं तो हमें ठंडे पानी से नहाना चाहिए, पर उससे भी कई हार्म है। यदि आपको बैक पेन या ऐसे मसल पेन की दिक्कत है तो आपको ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए। और जो जैसा वेदर होता है एक्चुअल में इसका पूरा डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी पर। यदि आपकी बॉडी पर ज़्यादा गर्म पानी से आप नहाते हो तो भी हार्म हो सकता है, ज़्यादा ठंडे से नहाओगे तो भी हार्म हो सकता है। तो हमेशा हमें एकदम वार्म या ल्यूक वार्म वाटर जो होता है उससे नहाना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी में मसल पेन और ऐसी सारी दिक्कतें ना हो। इवन कई सारी जगहों पे यदि आपने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करके है कि बॉडी हीटअप है तो आप कोल्ड वाटर से नहा सकते हो और यूज़ कर सकते हो। और आप बहुत ज़्यादा ऐसी गर्म जगहों पे रहते हैं तो आपको तो कोल्ड वाटर का ही यूज़ करना चाहिए। और जैसे अभी विंटर सीजन है, यदि आप अभी कोल्ड वाटर से नहाएंगे तो आपको कोल्ड होने का यानी कि सर्दी जुकाम होने के चांस बढ़ जाएंगे, साथ में इन्फेक्शन भी बढ़ेगा क्योंकि इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। तो अभी तो आपको वार्म वाटर से ही नहाना चाहिए, पर वार्म भी इतना नहीं होना चाहिए कि पूरा बॉईल हो रहा है बहुत ज़्यादा गर्म। नॉर्मल जो हमारी बॉडी में कोई भी हार्म ना करे वैसे पानी से नहाना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है कि बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहाते हैं और कुछ ऐसे है कि ठंडी में भी ठंडे पानी से नहाते हैं। यदि उनकी बॉडी इस वेदर में भी ठंडे पानी से नहाने में उनको कोई हार्म नहीं होता तो नहा सकते हैं, पर जितना हो सके वार्म वाटर से ही नहाना चाहिए। ज़्यादा हॉट भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा कोल्ड भी नहीं होना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे और हमारे कोई हेल्थ इशू ना हो। आई होप कि लेक्चर आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए बायो साइंस के साथ। और आपके भी ऐसे कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।